जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भाषा परिवार पूछ लिया गया है कि कौन से भाषा परिवार की ये भाषा है। ऑप्शन है भारोपीय परिवार, ऑप्शन 2 है द्रविड़ परिवार, ऑप्शन 3 है आश्रित परिवार, ऑप्शन 4 है चीनी तिब्बती परिवार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 भारोपीय। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? छंद पूछ लिया गया है कि कौन सा छंद बनेगा। ऑप्शन है हरे गीतिका बनेगा, ऑप्शन 2 है कुंडलिया बनेगा, ऑप्शन 3 है सवैया, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कुंडलिया। दोहे और रोले को क्रम से मिलाते हैं तब कौन सा छंद बनता है? वो बनता है कुंडलिया। कुंडलिया में कुल कितने पद होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 6 पद होते हैं। यह एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद होता है। कैसा छंद होता है? विषम मात्रिक संयुक्त छंद। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है वो प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इनका अंत भी होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चरण कमल बंदो हरे राई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरे राई में पूछा गया है। ऑप्शन है यमक, ऑप्शन 2 है रूपक, ऑप्शन 3 है श्लेष, ऑप्शन 4 है अनुप्रास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रूपक अलंकार चरण कमल बंदो हरे राई में होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होते हैं? तो रूपक अलंकार वे अलंकार होते हैं जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। वहां पर हम कौन सा अलंकार पाते हैं? वहां पर हम रूपक अलंकार पाते हैं। चरण कमल, कमल है चरण के समान, यहाँ पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अलंकार हो जाएगा, वो हो जाएगा रूपक अलंकार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किस रस के संचारी भाव वितर्क, भ्रांति, हर्ष और आवेग होते हैं? यहाँ पर गौर करने वाली है, संचारी भाव दिए गए हैं, पूछे गए हैं ये संचारी भाव कौन से रस के होते हैं। ऑप्शन है बीभत्स रस के, ऑप्शन 2 अद्भुत रस के, ऑप्शन 3 है करुण रस के, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अद्भुत रस के ये संचारी भाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वितर्क, भ्रांति, हर्ष और आवेग। ये किसके संचारी भाव होते हैं? अद्भुत रस। बीभत्स रस के कौन से संचारी भाव होते हैं? तो वो होते हैं मोह, जड़ता, व्याधि। क्या क्या होते हैं? मोह, जड़ता और व्याधि। ये 3 बीभत्स रस के संचारी भाव होते हैं। करुण रस की अगर बात कर ली जाए कि करुण रस के कौन कौन से संचारी भाव होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? निर्वेद, शांति, ग्लानि, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य। ये करुण रस के संचारी भाव होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। कार्य करने की इच्छा के लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है अभीप्सा, ऑप्शन 2 चिकीर्षा, ऑप्शन 3 है जिगत्सा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चिकीर्षा कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? चिकीर्षा। जिगत्सा क्या होता है? भोजन करने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं? जिगत्सा। और अभीप्सा किसको बोलते हैं? किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अभीप्सा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन 2 अलीगढ़, ऑप्शन 3 है हाथरस, ऑप्शन 4 है रोहतक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नहीं है। कौन सा है? रोहतक ब्रज भाषा का क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि मथुरा, अलीगढ़, हाथरस ये तीनों ही ब्रज भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव शब्द पूछा है। ऑप्शन है हमारे काम, ऑप्शन 2 है कृत, ऑप्शन 3 है क्रिया, ऑप्शन 4 है कार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 काम। तद्भव का अर्थ होता है हिंदी शब्द और तत्सम का शब्द होता है जो संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तो कर्म का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काम।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पलंग का तत्सम शब्द क्या हुआ। अब यहाँ पर तत्सम शब्द पूछ लिया गया है, यानी कि संस्कृत का शब्द क्या हुआ। ऑप्शन है पर्यंक, ऑप्शन 2 है द्विवर, ऑप्शन 3 है घट, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो पलंग का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 पर्यंक पलंग का तत्सम शब्द होगा। द्विवर का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या हो जाएगा देवर, और घट का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा घड़ा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सोना का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द पूछा गया है सोना का। ऑप्शन है ललित, ऑप्शन 2 है जात रूप, ऑप्शन 3 है पन्नग, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सोना का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा जात रूप। क्या हो जाएगा जात रूप। सोने को हम कनक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं कनक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दिवस का विलोम शब्द होगा। यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है विभावरी, ऑप्शन 2 है मलिन, ऑप्शन 3 है आलस्य, ऑप्शन 4 है अधिपत्य का। तो इसका जो विलोम शब्द होगा दिवस का वो हो जाएगा विभावरी। क्या हो जाएगा विभावरी। आलस्य का क्या हो जाएगा उद्यम। क्या हो जाएगा उद्यम। और अधिपत्य का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पत्ति का। क्या हो जाएगा उत्पत्ति का। और मलिन की बात की जाए तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मल। क्या निर्मल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आद गुण किस संधि का सूत्र होता है। आद गुण पूछा गया है। ऑप्शन है दीर्घ संधि का है, ऑप्शन 2 वृद्धि संधि का, ऑप्शन 3 गुण संधि का, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आद गुण किस संधि का सूत्र होता है वो होता है गुण संधि का। वृद्धि संधि का अगर सूत्र पूछा जाए तो वो क्या होता है वृद्धि रेच। क्या होता है वृद्धि रेच है। और दीर्घ संधि का अगर सूत्र पूछ लिया जाए क्या होता है अकह सवर्णे दीर्घ। ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अधिकार का विशेषण शब्द होगा। विशेषण शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है आधिकारिक, ऑप्शन 2 अधिकारी, ऑप्शन 3 है अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो अधिकार का जो विशेषण शब्द होगा तो वो क्या हो जाएगा आधिकारिक। आधिकारिक जब शब्द होगा तो वो अधिकार शब्द की विशेषता बताएगा। तो ये शब्द कैसा हो जाएगा विशेषण शब्द हो जाएगा। कौन सा आधिकारिक। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हरिद्वार। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा आद गुण किस संधि का सूत्र होता है। आद गुणा पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।